हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि बेटा आज हम बीएससी सेम थर्ड के एक नए चैप्टर या एक नए यूनिट का टॉपिक ही है जिसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का आपका बीएससी थर्ड सेम में एक दो क्वेश्चन लॉन्ग में आना फिक्स होता है बेटा। तो हम हर चीजों को पढ़ेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रीवियस क्लास यानी आप ट्वेल्थ बेसिस पे भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हर चीजों को थोड़े से अच्छे से आपको बताएंगे ये क्या कैसे है, क्योंकि हर चीजों को आप भूल चुके होंगे। अगर आपको लर्न भी होगा तो कोई दिक्कत परेशानी उसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आइए इस सीरीज को शुरू करने से पहले हम एक मैक्सिमा मिनिमा का ओरिजिन जानते हैं कि पहले मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फंक्शन होता क्या है। समझ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए देखिएगा सॉल्व करके समझिएगा बात। पहला है टॉपिक मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा है मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बच्चा समझ, अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू है, पॉइंट है, समझना क्या है पॉइंट। एक मैं पॉइंट लिया x2 जो कि x1 से बड़ा है। ये जो मेरा पॉइंट है x2 वो किससे बड़ा है, x1 से बड़ा है। और यहां भी वही मैं काम कर रहा हूं, x2 को मैं ले रहा हूं x1 से बड़ा ले रहा हूं। x2 हमारा x1 से बड़ा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, किसकी वैल्यू होनी चाहिए, फंक्शन की, बड़े पे बड़ा ही होना चाहिए या उसके बराबर भी हो सकता है, और छोटे पे छोटा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऐसे फंक्शन को, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। जबकि अगर लॉजिक बड़ी वैल्यू पर छोटी हो जाए एज अ कंपेयर छोटे वैल्यू, छोटे पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी ये मेरा जो हो जाएगा वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसलिए अल्लाह इस बात को समझना कि मैं क्या आपको बता रहा हूं। कोई एक एग्जांपल समझ, आपने दो पॉइंट लिया, एक 2 लिया और एक 3 लिया। 3 बड़ा है 2 से, 3 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। कोई एक फंक्शन हमने लिया, फंक्शन हमने लिया x+1। अब चेक करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो जब मैं 2 यहां पे रखूंगा, देखो ये छोटी वैल्यू 2 रखूंगा, तो f(2) की जो वैल्यू है 2+1 कितनी आ रही है, 3। जब 3 रख रहा हूं तो f(3) की वैल्यू कितनी आ रही है, 3+1 यानी 4 आ रही है। यानी एक चीज मेरे को ये दिख रहा है कि बड़ी वैल्यू रखने पर जो वैल्यू आई है वो बड़ी आई है, और जो छोटे वाले पॉइंट को रखा गया बच्चा उस पे वैल्यू क्या आई है, छोटी आई है। तो मतलब ये वाली जो फंक्शन है वो मेरे पास कैसी फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी दिस फंक्शन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी हम बोल सकते हैं कि जो f(x) है हमारा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा ये एरो इंक्रीजिंग का होता है। ठीक है, इतनी बातें ठीक है, समझ में आया कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज द डिक्रीजिंग। थोड़ा सा इस बातों को हम लोग ग्राफिकल मैटर से देखते हैं कि कैसे ग्राफ इसका बनता है बेटा। ठीक है, जैसे देखना, ठीक है, जैसे देखना मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा समझना बात को,
इस वाले ग्राफ को आप देखोगे बच्चा, ये वाला जो आपका ग्राफ है, ये वाला जो आपका ग्राफ है बच्चा, इस वाले ग्राफ को देखोगे तो यहां पे वैल्यू केवल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद यहां पे देखो ये ग्राफ डाउन हो रहा है, यानी डायरेक्ट पूरा घट रहा है, और ये वाला ग्राफ देखो, ये घट रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है। तो यानी एक चीज समझना, अगर कोई कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जाए तो उसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। और अगर कोई वैल्यू बढ़ रहा है, कुछ देर कांस्टेंट है, फिर बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और सेम काम डिक्रीजिंग में भी होता है, अगर कोई डायरेक्ट घट रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फिर कोई फंक्शन आपका घट रहा है लेकिन फिर कुछ देर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है, फिर कुछ देर कांस्टेंट है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो हम इन सब का नाम लिखेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, और ये क्या है आपका, इंक्रीजिंग। और ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये क्या है, डिक्रीजिंग। इतनी बातें ठीक है। अब एक और बच्चा अपने पास ग्राफ है, उस ग्राफ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये मेरे पास कैसा इंटरफेस बना के देता है, ठीक है। इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखोगे बच्चा, तो यहां पे आपको ये इंडिकेट रहा है, पहले यहां से शुरू हो रहा है, वैल्यू बड़ी है, आगे जा रहे हैं तो वैल्यू डाउन हो रही है, मतलब ये घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है, मतलब यहां तक तो ये घटी, फिर यहां तक ये क्या रही है, कांस्टेंट रही है, यहां तक ये कुछ नहीं वेरी किया है, पर यहां से फिर ये क्या किया, बढ़ना शुरू कर दिया, यहां से ये बढ़ना शुरू कर दिया, फिर यहां पे क्या हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, यानी रुका, फिर यहां पे ये क्या हुआ, डाउन होना शुरू कर दिया, दिख रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्राफ है जो भैया एक ही इंटरवल में मेरे को कुछ देर वो घट रहा है, कुछ देर रुका है, कुछ देर बढ़ रहा है। तो देखो रुकने से कोई संभावना नहीं है आपके पास, बस क्या है कि वो वाली जो मैं ग्राफ देख रहा हूं वो डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ जो किसी फर्दर इंटरवल में डिक्रीज भी करें और इंक्रीज भी करें, तो ऐसे ग्राफ को बेटा हम ना तो डिक्रीजिंग बोलते हैं, ना तो क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। यानी ये सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, यानी इसका हम नाम लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इतनी बातें ठीक है बच्चा, चलिए ठीक है, ग्राफ की बातें ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम इसका डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे कि कैसे किसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ऑफ अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। देखिए समझिएगा, अब इसके वर्किंग रूल मुझे चेक करना होगा कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इस बात को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, तो पहले मेरे पास यहाँ पे जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो वर्किंग रूल की तरह करने जा रहा हूँ।
वर्किंग। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे सर? पहले स्टेप में आप करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को पहले उठाते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। सर देखो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, क्योंकि केवल x का है तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन, और एक्स वाई दोनों का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल वेरिएबल फंक्शन। उसका वर्किंग रूल अपना अलग है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में करेंगे फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx एंड इक्वेट टू जीरो, इक्वेट टू जीरो, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो, ठीक। एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x से a, b, c, इस तरह जितनी भी वैल्यू आपकी x की आएगी उन सारे वैल्यू को फाइंड करना। क्या करना है? फाइंड करना। एंड अगेन फिर अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रोसेस कह रहा है फाइंड d2y बाई dx2, फाइंड d2y बाई dx2, ठीक। एंड v नंबर फाइंड d2y बाई dx2। अगर मान लो यहां पे हम सपोज कर रहे हैं कि x की वैल्यू हमारी a आई है, क्या आई है? a आई है, ठीक है। अगर x की वैल्यू a आई है, एट x इज इक्वल टू a, इफ d2y बाई dx2 इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान समझना, अगर x की इसमें वैल्यू रखने पर ये वाली वैल्यू अपने पास पॉजिटिव आ जा रही है, तो ऐसे कंडीशन पे इस वाले पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलेंगे। सर क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। सॉरी, पॉजिटिव आई है तो मिनिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनिमा। क्या बोलेंगे? मिनिमा। और एंड लास्ट इफ d2y by dx2 नेगेटिव एट x इज इक्वल टू a, देन इस x को हम बोलेंगे मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। एंड v डबल आई इफ d2y by dx2 इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, हम बोलेंगे फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, लॉजिक समझ में आई इतना? सर आपको करना क्या है? पहले आपको करना है कि आप जो एक फंक्शन दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, बच्चा उस वाले चीज को आपको ले चुके, हम y इज इक्वल टू एफ एक्स को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? फाइंड द dy बाई dx एंड इक्वेट टू द जीरो, दैट इज द dy बाई dx इज इक्वल टू जीरो। यानी आपके पास जो भी y इज इक्वल टू फंक्शन दिया है, मान लो y इज इक्वल टू आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, ये फंक्शन मैं सपोज कर रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, तो फिर आपको इसका dy बाई dx निकालना है बेटा। क्या निकालना है? dy बाई dx। यानी तुम इसका अगर dy बाई dx निकालोगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। और कह रहा है फिर dy बाई dx निकालने के बाद इसको इक्वेट टू जीरो करना है, मतलब इसको इक्वेट टू जीरो करोगे बच्चा तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू 0 आएगी। तो वही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x से a, मतलब हम x की वैल्यू निकालेंगे और सपोज कर रहे हैं उसको हम a बोल दिए। क्या बोल दिए? a बोल दिए। और जैसे ही x की वैल्यू निकल जाएगा देन फाइंड द d2y by dx2। अब आप d2y by dx2 निकालेंगे और अगर x की वैल्यू रखने पर d2y by dx2 की वैल्यू निगेटिव आएगी तो उसको मैक्सिमा बोलेंगे, और x की वैल्यू रखने पर d2y by dx2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मिनिमा बोलेंगे। और अगर वैल्यू 0 हो जा रही है तो ऐसे कंडीशन में आप बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, इतनी बातें ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, यहां पे एक कंडीशन होना चाहिए, अगर d2 बाई dx2 की वैल्यू 0 हो जा रही है
बट d3y अपॉन में dx3 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तब इस कंडीशन को हम होल्ड करेंगे, अदरवाइज इस कंडीशन को हम होल्ड नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, आगे इतनी बातें। एक और डेफिनेशन है, थोड़ा सा बस एक डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टेशनरी पॉइंट एंड स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट ध्यान, जो आप x की वैल्यू निकालते हैं, जो आप x की वैल्यू निकालते हैं डेरिवेटिव करने के बाद, बच्चा जो x की आप वैल्यू निकालते हैं, जैसे ये मैं बता रहा हूं, ये जो x की वैल्यू a आई है ना, ये जो x की वैल्यू a आई, इसी को स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। यानी स्टेशनरी पॉइंट वो होगा जिसपे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, dy/dx की जो वैल्यू हो रही है क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है। यानी सर dy/dx जीरो करने पर ही x की वैल्यू निकली है, मतलब इस वैल्यू पे dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस वाले ही पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं बच्चा, ठीक है। यानी बस इसका सीधा सा डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। at that point of x, ऐसा नहीं लिखेंगे, at that value of x dy/dx becomes zero is called stationary point, is called stationary point। यानी बच्चा मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूं कि अगर dy/dx जीरो हुआ है एट x इज इक्वल टू ए पे, तो इस पॉइंट को ही स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। इतनी बातें ठीक है। चलते हैं बच्चा, फिर एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किया जाता है और देखा जाता है कि ये बातें क्या होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, चले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, फाइंड लार्जेस्ट एंड find the largest and smallest value of fx is equal to, फंक्शन आपको दिया है x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर एंड प्लस 96x in interval wait in interval 0,9। क्या आपके पास आया है? हमें इसमें क्या निकालना है? आपको लार्जेस्ट निकालना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। सर लार्जेस्ट निकालना है और स्मॉलेस्ट निकालना है, मतलब सीधे सीधे आपको मैक्सिमा निकालना है और क्या निकालना है? मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, इस बात को थोड़ा समझना। यानी सीधे सीधे मुझे इस क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो पहले हम चेक करेंगे वो मैक्सिमा पॉइंट क्या है और वो मिनिमा पॉइंट क्या है। चलिए सर, ये अगर fx दिया तो आप इसको y में लेके चल सकते हैं, कोई भी आपको समस्या परेशानी होने वाली नहीं है। तो y इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चा अपने पास, एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। हम
रूल क्या है, पहले इसका एक बार बच्चा डेरिवेटिव करेंगे और फिर इक्वेट टू जीरो करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां पे d2y बाई डी एक्स टू, सॉरी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96, और फिर सेकेंड प्रोसेस में क्या करना है, इस चीज को मुझे इक्वेट टू जीरो करना है। अच्छा, इसको मुझे इक्वेट टू क्या करना है, जीरो करना है। तो d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96 इज इक्वल टू जीरो। यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस यहां 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ध्यान दें, अब मेरे को इसको फैक्टर करना होगा, फैक्टर तो करना ही होगा। शुरू करता है, 32 का मल्टीप्लाई करिए ऐसा कि 12 है, तो 32 का ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि 12 है, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा ना, माइनस 4x माइनस 8x और प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो। यहां से x कॉमन आएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, यहां से 8 कॉमन आएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। एक ब्रैकेट में जाएगा बच्चा x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। दोनों को इक्वेट टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। यानी यहां पे मेरे पास दो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू 4 मिल रही है और एक वैल्यू क्या मिल रही है, 8 मिल रही है। पर मुझे चेक करना है कि मेरा कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा। बच्चा एक भी ध्यान रखना कि जो मेरे पास पॉइंट आना चाहिए वो मेरे इंटरवल के बीच का आना चाहिए। क्या मेरे इंटरवल के बीच का ही है, हाँ मेरे इंटरवल के बीच का ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका d2y बाई dx2 निकालते हैं। तो चेक करते हैं व्हाट इज द d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, y को उठाते हैं, dy बाई dx सही था, इसका एक बार फिर से करेंगे, 3 2 जा 6x माइनस 36 और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि 96 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आइए अब हम निकालेंगे d2y बाई dx2, एक बार निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू, दो वैल्यू आई दोनों में, x इज इक्वल टू 4 पे निकाल, 6 इंटू 4 माइनस 36 और ये आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना बच्चा, कैसे नेगेटिव आएगा, तो 6 4 जा 24, 24 में से 36 करेंगे तो नेगेटिव आएगा। मतलब ये पॉइंट रखने में बच्चा नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने से हम इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमा पॉइंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमा। यानी इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 हमारा क्या है, इज अ मैक्सिमा पॉइंट, इज अ मैक्सिमा पॉइंट, पॉइंट नॉट वैल्यू। अब सिर्फ d2y बाई dx2 की दूसरी वैल्यू पे रख के चेक करेंगे कि इस पे वैल्यू हमारी क्या दे रही है। x इज इक्वल टू क्या है अपने पास बच्चा, 8 है, x इज इक्वल टू 8 रखा हूं, x इज इक्वल टू 8 यहां रखेंगे, 6 इंटू 8 माइनस 36। अब ये 48 में से 36 जाएगा बच्चा, ये क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा। सर ये पॉजिटिव दे रहा है, मतलब सर हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू 8 है वो हमारा मिनिमम है, इज ए मिनिमम पॉइंट, इज ए मिनिमम पॉइंट। क्या मिनिमम पॉइंट, सर अभी तो इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि हमारे पास ये वैल्यू 8 जो है वो मिनिमा है, 8 जो है मिनिमा है, जबकि 4 हमारा क्या है, मैक्सिमा है। 8 मिनिमा है और 4 हमारा क्या है, मिनिमा है। तो अब देखना हम करेंगे क्या सर, इतना डन। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, अब कहानी को हम बनाएंगे अच्छी तरीके से, देखना नौ, ठीक है। अब आपके पास fx क्या दिया था, थोड़ा सा बताना। fx हमें दिया था एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर एंड प्लस 96x प्लस 96x। अब आपको जो पॉइंट आया है, एक 4 आया है और एक 8 आया है, ठीक है। 4 8 हमें पता है मिनिमम मैक्सिमा, अगर मेरे पास इंटरवल नहीं दिया होता तो हम मिनिमम मैक्सिमा का काम कर लिए होते, लेकिन इंटरवल दिया है तो इंटरवल के पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब जो अलग अलग, जो एकदम कॉर्नर का पॉइंट है, जो इधर और इधर वाला पॉइंट है, उन दोनों में वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो f ऑफ 0 है, देखेंगे तो इंटरवल का 0 है, 0 पे निकालेंगे 0 0 0 0 यानी 0 आएगा।
और एक है 9, 9 पे निकालेंगे। 9 का क्यूब -18 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 9, ये कितना आएगा? 9 का क्यूब करने पर कितना आएगा? करो ये अपने से। हाँ, 9 का क्यूब 729। 9 का क्यूब कितना आएगा? 729 माइनस 9 का स्क्वायर 81 आएगा, और 81 में बेटा 81 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 का, आएगा 1458, और प्लस 96 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 96 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 864, इसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो 13, 3, 6 2 8, 1 9, 8 और 7, और ये कितना आ रहा है अपने पास? 135, यानी अपने पास 135 ये आया है, ठीक है? अब हमारे पास आते हैं, जो हमने 2 पॉइंट निकाला उस पे भी निकालते हैं। अब एफ ऑफ 4 आया, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 पे भी निकालेंगे। 4 का क्यूब माइनस 18 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 4। बेटा इसको करोगे तो कितना आएगा? इसको करोगे तो कितना आएगा? करिए करिए। ये आएगा आपका 160, और अगला है आपका एफ ऑफ 8। इसको करेंगे तो 8 क्यूब माइनस 18 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 8, इसको करेंगे तो 128 आएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा ध्यान देना, हमको तो पता है कि हमारा 8 जो है वो मिनिमा है, 8 देखो मिनिमम वैल्यू दिया है, और जबकि 4 हमारा मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू दिया है। लेकिन अब इधर जो बाउंड्री, बाउंड्री में चेक कर लो, क्या बाउंड्री में मिनिमम मैक्सिमम बन रहा है कि गड़बड़ हो रहा है? अब यहां पे जब आ रहे हैं हम, तो ध्यान दें, मेरा एफ ऑफ 8 जो है वो मिनिमा है, तो एफ ऑफ 8 की वैल्यू देखो 8 पे 128 मिला है, और जबकि 0 पर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। मतलब सिर्फ 0 पर मिनिमा होगा कि 8 पे मिनिमा होगा? तो 0 पे मिनिमा होगा। उसके बाद आप एफ ऑफ 4 को मैक्सिमम बोले हैं, ठीक है? एफ ऑफ 4 पे 160 आ रहा है, तो यहाँ पे 135 आ रहा है, मतलब हमारा एफ ऑफ 4 का एफ ऑफ 4 मैक्सिमा ही होगा। यानी बच्चा अगर आप जो 2 पॉइंट निकाल लिए मैक्सिमा मिनिमा का, वो निकाल लीजिए आप, और बाउंड्री अगर अपना इंटरवल दिया है तो इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट को भी निकाल लीजिए आप। अगर वो मैक्सिमा मिनिमा अपने पॉइंट का है तो ही होगा, लेकिन अगर कोई बाउंड्री का पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा ले रहा है तो उसको दे दिया जाएगा। यानी हम यहां पे बोल देंगे लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू। अब इसमें चेक कर लो ना, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू 160, और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आपका वो 0 है। ये आपका क्वेश्चन था आपके हवाले। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, मुसीबत समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ले सकते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट, प्रूव दैट साइन टू पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा is a maximum
इज अ मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p by q, व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में p by, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए और इसको करने के लिए वही जो प्रोसेस आपको दिया गया है उसी प्रोसेस को आप अपनाइए और उसको काम करिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सर, करने से पहले हम इसको क्या लेंगे, y लेंगे। हमने कहा चलो y इज इक्वल टू साइन के पावर p थीटा और cos के पावर क्या हो जाएगा q थीटा। अब इसका थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, x का रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में करोगे। यहाँ पे थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यानी dy बाई डी थीटा। तो साइन के करेंगे तो p साइन टू पावर p माइनस 1 थीटा और फिर साइन का करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। और ये cos के पावर q तो ऐसे ही चल रहा है। देखो मैंने क्या किया, इस cos के पावर q थीटा को होल्ड किया हूं, इसका करेंगे तो p साइन टू पावर p माइनस 1, फिर साइन का करेंगे तो cos थीटा माइनस, इसलिए माइनस लगा रहे हैं, बता रहे क्यों। साइन की पावर p थीटा को होल्ड करेंगे, cos का करेंगे तो q पहले आएगा और cos के पावर हो जाएगा q माइनस 1 थीटा और फिर cos का करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। इतनी बातें ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल लगा के इसको ब्रेक कर दिया है, प्रोडक्ट रूल लगा के हमने इसको क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। इतनी बातें ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं तो बन क्या रहा है, इसको अरेंज कर लेते हैं। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू p साइन टू पावर p माइनस 1 थीटा इंटू क्यू, और यहाँ पे प्लस 1 है तो हो जाएगा cos q प्लस 1 थीटा माइनस q साइन टू पावर p, और यहाँ पे एक 1 है तो यहाँ पे p प्लस 1 थीटा और यहाँ पे बचेगा cos टू पावर q माइनस 1 थीटा। ये अपने पास dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकल गई है। देखो ध्यान दें हमने क्या किया बेटा, बड़े आराम समझना, ठीक है। हमने यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकाला तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करने के बाद बस देखो cos के पावर 1 cos के पावर q, तो cos के पावर q प्लस 1 हो जाएगा, साइन के पावर p और साइन के पावर 1 तो साइन के पावर क्या हो जाएगा p प्लस 1 हो जाएगा। देन आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या करना होता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको इक्वेट टू क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो हम करेंगे इसको इक्वेट टू जीरो। तो आओ नाउ dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो करेंगे तो ये सारे मैटर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आइए समझते हैं, ये सारे मैटर हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सारे लोग हमारे लिए जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं ऊपर, इसका कोई काम नहीं। चलो ठीक है, p साइन टू पावर p माइनस 1 थीटा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, जी। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखना यहां पे साइन के पावर p माइनस 1 है और सर यहाँ पे cos के पावर q प्लस 1 है, और जो कि यहाँ पे cos के पावर q माइनस 1, जो छोटा होता है वही कॉमन आता है, यानी यहाँ पे cos के पावर q माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचेगा क्या, p बच गया, साइन के पावर p माइनस 1 बच गया, गया ये तो। अब बेटा इसमें साइन के पावर q माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे, साइन के पावर q माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है इसको देखते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो समझना बात, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। cos के पावर q प्लस 1 है और फिर ये जब ऊपर जाएगा तो cos के पावर माइनस q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना जो चीज कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड किया जाता है। सर इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये ऊपर जाएगा माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 cos स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस q इसी तरह यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, जीरो, इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अब
आपके लिए ये चीजें कैसे है एक बार देख लीजिए, फिर हम स्लाइड को चेंज करेंगे। हो गया, चलिए आते हैं समझिए। अब देखो समझो बेटा, हमको 10 बनाना है, जैसा प्रूफ में देख रहे हो, हमको थीटा की वैल्यू क्या लानी है, 10 इनवर्स में लानी है, यानी 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए बच्चा हमने क्या किया, तो समझना, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर से, तभी तो होगा मेरे पास। न समझ में आया तो छोड़ो, ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी इंप्लाइज दैट पी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से पी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन स्क्वायर थीटा, क्यू को इधर लाओ, पी बाई क्यू हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर इधर डिवाइड करेगा तो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, तो इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट में पी बाई क्यू हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये 10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, 10 इनवर्स रूट में पी बाई क्यू हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। सर हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल चुकी है, किसकी वैल्यू निकल चुकी है, थीटा की। अब हमको इसको प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा कैसे होगा, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। ओके, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। चले, चलिए आइए। अब इस सारे चीजों को हमको चेक करना है कि ये निगेटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। तो सर आपके पास y इज इक्वल टू क्या, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमको टू थीटा तो निकालना पड़ेगा। डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू आई है वो सर यही आई है, लंबी चौड़ी सी, यानी कॉमन लेने के बाद भी तो ही कहानी है, कॉमन ये वाली, ठीक है, यानी साइन टू पावर p माइनस वन थीटा कॉस के पावर q माइनस वन थीटा इन ब्रैकेट p कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको सर साइन के पावर p और कॉस के पावर q लिख सकते हैं, और एक माइनस वन नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, p कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ध्यान रखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन में साइन बचेगा, तो उसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, कॉट थीटा, और एक साइन से साइन कैंसिल होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ठीक है, इतनी बात सही है। अब आगे आते हैं, अब अपने पास डी वाई बाई डी थीटा है, अब इसका एक बार डेरिवेटिव मुझे करना है, तो डी टू वाई बाई डी थीटा टू। पहले हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं, साइन के पावर पी थीटा कॉस के पावर क्यू थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा है सर, कॉट थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट को ऐसे रखेंगे हम लोग, पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा। ठीक है, इनटू, अब सर इसका करेंगे ना, इसका तो पहले हम इसको छोड़ रहे हैं साइन के पावर पी को, यहां पे करेंगे पी साइन टू पावर पी माइनस वन थीटा, और फिर साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस, और एक कॉस ऑलरेडी हो जाएगा कॉस की पावर क्यू वन थीटा। एकदम जैसे पीछे कर रहे थे हमने क्या किया, कॉस के पावर क्यू को छोड़ा, साइन के पावर पी का करेंगे तो पहले पी आएगा, पी और साइन टू पावर पी माइनस वन हो जाएगा, और फिर साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा, और ऑलरेडी कॉस के पावर क्यू है तो कॉस क्यू वन की पावर थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, समझते हैं क्या। इसके बाद देखते हैं, समझते हैं क्या आता है। प्लस, अब सर इसी तरह साइन को छोड़ेंगे,
साइन की पावर p प्लस 1 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे q आ जाएगा, और cos की पावर q माइनस 1 थीटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि cos का जब आप करेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। एक बार आप चेक कर लेना, ये डेरिवेटिव अगर आपको आ रहा है तो हम इसको स्किप करके निकलना चाह रहे हैं। सही है? इतना कोई समस्या परेशानी मुसीबत नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। चलो बच्चा, अब ध्यान रहे अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ आ रहा है कॉमन? कुछ चलो। हाँ हाँ, कॉमन देखो, कॉमन, क्योंकि कॉमन निकालना है। अगर ये कॉमन चीजें आ रही है तब तो ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या कोई कॉमन आ रही है, कॉमन लेना है, और वो कॉमन आएगा तो फिर आपको बाहर कर लेना है। जी सर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठीक ठीक। अरे पागल, देखो समझो ये तो निगेटिव आ रहा है, चलो यहां से निगेटिव निकाल लो। पी कॉसेक स्क्वायर माइनस क्यू, सर प्लस हो जाएगा क्यू सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉमन आया। थोड़ा ये किसी की वैल्यू एक बार चेक करो देखते हैं किसकी वैल्यू। और वेयर इज द वाई, साइन टू पावर पी कॉस के पावर क्यू थीटा, ये है ना वाई। यानी हम इसको लिख सकते हैं वाई, क्या लिख सकते हैं वाई। ये पी साइन टू पावर पी माइनस थीटा प्लस कॉस क्यू पावर थीटा, ये किसकी वैल्यू है सर? ये तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है। वेट, ये किसकी वैल्यू है? डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है। देखो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पी साइन टू पावर पी माइनस 1 कॉस की पावर क्यू माइनस, तो ये डी वाई बाई डी थीटा इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग डी वाई बाई डी थीटा लिख सकते हैं, यानी प्लस पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा। अब ध्यान दें डी वाई बाई डी थीटा, अब जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे डी टू वाई बाई डी थीटा टू, जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे टेन इनवर्स रूट में पी बाई क्यू, तो बच्चा कोई भी तुम थीटा रखोगे, कोई भी थीटा रखोगे, यहां पे क्या लगा है निगेटिव साइन, ये आपके पास आएगा निगेटिव। बेटा डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे जीरो हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने इसको इक्वेट टू जीरो करके रखा है तभी तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स पी बाई क्यू आई है। मतलब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू इस टेन इनवर्स पी बाई क्यू पे जीरो हो चुकी है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अगर ये वैल्यू रखेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास ये चीजें क्या आ गई, निगेटिव आ गई, तो हम वो बोल सकते हैं हेंस, हेंस जो भी हमारे पास फंक्शन दिया है या जो भी दिया है, हेंस इट इज मैक्सिमा when थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट में पी बाई क्यू। इतनी बातें ठीक है? when थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट में पी बाई क्यू। ठीक है, एक बार इसको आप पूरा का पूरा देख लीजिए कैसे ये हुआ है। ठीक है, मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। ये है, ये एक है, ठीक है, y दिया था हमने डी वाई बाई डी थीटा। देखो यही मैं कह रहा हूं, जब हमने डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू जीरो किया है तभी तो थीटा की वैल्यू टेन पी बाई क्यू आई है। तो मतलब जहां डी वाई बाई डी थीटा से मुलाकात हो और इस वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट पेज पे गए, ठीक है, नेक्स्ट पेज का भी देख लेते हैं कहानी क्या है। नेक्स्ट पेज का भी इतना, फिर डी वाई बाई डी थीटा को हम चेक कर रहे हैं, उसको डिवाइड करके इसको cot 10 बनाया और डेरिवेटिव किया, यहां से माइनस माइनस कॉमन आ रहा है, नेगेटिव साइन लगा है। अब यहां पे अगर नेगेटिव साइन लगा है तो आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू क्या देगी, मेरे को नेगेटिव देगी, और यहाँ पे डी वाई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू नेगेटिव दे रही है, तो मतलब हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है। क्या है? मैक्सिमा है। किस पॉइंट पे? जो पॉइंट हम निकाले हैं टेन इनवर्स रूट पी बाई क्यू। तो बेटा ये आज की क्लासेस आपके लिए थी फर्स्ट वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो सेकंड वेरिएबल, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, ऑफ टू वेरिएबल
फंक्शन आपका 2 वेरिएबल फंक्शन, यानी मैक्सिमम मिनिमम हम लोग 2 वेरिएबल फंक्शन का पढ़ेंगे, और ये आपका होगा नेक्स्ट क्लास में, ये होगा नेक्स्ट क्लास, और ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा फिनिश्ड कर देंगे। ये नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो बेटा अब यही कोशिश हमारी रहेगी कि चाहे हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसको मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर में खत्म कर दें, यानी वन शॉट या 2 शॉट, यानी 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो। आप बैठे तो एक बार पूरा उसको पढ़े अच्छे से, आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई होगी उसको एक बार डिस्कस कर लेना, हम फिर से बता देंगे आपको। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए नेक्स्ट एंकर से। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।